हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। आज मैं बात करूंगा HVAC सिस्टम को जो BMS सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है, उसमें पैनल में एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट कौन कौन सा है, कैसे आप आइडेंटिफाई करें। तो पहले जान लीजिए, BMS यानी कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, या कह सकते हैं बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। तो बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम में जो आपका DDC पैनल इंस्टॉल किया जाता है, DDC मीन्स होता है डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर, और डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर में आपका इथरनेट केबल आता है। डाटा रूम से आपका इथरनेट केबल आएगा और आपका डाटा रूम से आपका जो वर्क स्टेशन रहेगा, यानी कि जो BMS आपका वर्क स्टेशन है वहाँ पर भी जाएगा, तब आपका कम्युनिकेशन होगा, इथरनेट केबल आएगा। और इथरनेट से फिर बैकनेट होते हुए पूरा जितना भी आपका IO मॉडल आपका हो गया, फील्ड में जितना भी आपका टेम्परेचर, आपका ह्यूमिडिटी, CO2, प्रेशर, सब चीज़ का रीडिंग करके BMS सिस्टम में बताता है वर्क स्टेशन से। एक ही जगह से ऑपरेट करते हैं आप पूरा बिल्डिंग को, जो आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। HVAC का मुख्य काम होता है कंट्रोल करना। तो HVAC में आपका जैसे बहुत सारा यूनिट रहता है, जैसे कि अभी हमारे पास ये देखिए, ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। ये जैसे दिख रहा है, ये आपका कोयल है। कोयल का बाद यहाँ पर फिल्टर है, तो फिल्टर का पूरा स्टेटस लेने के लिए DPS इंस्टॉल किया जाता है। फिर आपका इधर रूम के लिए टेम्परेचर इंस्टॉल किया जाता है, CO2 इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसके बाद डक्ट वगैरह जब इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें स्टैटिक प्रेशर सेंसर, RH सेंसर, और भी जैसे आपका जो चिल्ड वाटर लाइन है उसमें आपका इमर्सन टेम्परेचर सेंसर और वाल्व आपका, ये सब इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद इसको तो पूरा जितना सेंसर है इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम और या मिनिमम कम से कम जितना आपका पास, मतलब क्लाइंट का पास जिस हिसाब से पैसा रहता है उस हिसाब से वो इंस्टॉल कर सकता है, या रिक्वायरमेंट जो रहता है उस हिसाब से हम लोग काम कर देते हैं। और साथ में इसको कंट्रोल करने के लिए अंदर में इसका मोटर लगा हुआ रहता है। मोटर आपका 3 फेज वाला रहता है, जो आपका छोटा छोटा यूनिट रहता है उसमें जैसे सिंगल फेज वाला भी रहता है, जैसे FC हो गया C। उसके बाद छोटा छोटा जो कैसेट यूनिट है उसमें आपका सिंगल फेज वाला रहता है, सिंगल फेज विथ न्यूट्रल। तो उसमें ज़्यादा कुछ वायरिंग नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जो बड़ा बड़ा यूनिट हो गया, HU हो गया आपका, HRW हो गया, FHU, ये सब जो बड़ा बड़ा, तो उसमें हम लोग का सेंसर वगैरह पूरा इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा यहाँ DDC पैनल लगता है। ये जैसे आपको दिख रहा है ना बड़ा पैनल, ये है DDC पैनल। तो DDC पैनल से हमारा ट्रे दे के केबल गया हुआ है पूरा फील्ड में, जो आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, DPS, प्रेशर, जो भी सेंसर आपका इंस्टॉल किया गया है, यहाँ से केबल गया है। और इस पैनल से एक आपका VFD विथ डोल स्टेटर पैनल है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर देगा, तो आपका मोटर उधर रन होगा। इथरनेट केबल आएगा और आपका कम्युनिकेशन केबल यहाँ कनेक्शन होगा। सिस्टम से ऑन करेंगे तो ये आपका कमांड देगा इसको, ये आपका फिर मोटर चालू कर देगा। तो इस हिसाब से इसका वायरिंग किया जाता है, डिवाइस इंस्टॉलेशन किया जाता है, कम्युनिकेशन होता है। एक ही जगह में बैठ के आप पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा DDC, डिजिटल डायरेक्ट कंट्रोलर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा केबल क्या है, कैसे क्या क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा DDC पैनल है। इसमें आपका देखिए, ये आपका 4 चैनल वाला रिले है, ये भी 4 चैनल वाला, ये भी 4 चैनल वाला। सिंगल भी रहता है, डबल रहता है, ट्रिपल रहता है, 4 रहता है, 8 रहता है, उसके बाद 16 भी रहता है। बड़ा बड़ा जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से लगाया जाता है। और इसमें देखिए, ये हो गया एक IO मॉडल का, ये है यहाँ पर जो एक IO मॉडल बैठेगा उसका यहाँ पर केबल वायरिंग किया हुआ है। ये आपका जो IO मॉडल बैठेगा उसका वायरिंग ये है, और ये IO मॉडल बैठेगा उसका वायरिंग ये है। तो इसका पूरा जितना ये जो केबल दिख रहा है, नॉर्मल जो आप नए जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है या HVAC टेक्नीशियन है उनको जानकारी नहीं रहता है। तो ये यदि काम आप करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। पैनल में कैसे टर्मिनेशन करना है ये जानकारी होना चाहिए, फील्ड में कैसे वायरिंग करना है ये सभी जानकारी आपको होना चाहिए। तो इस पैनल का जितना वायरिंग किया हुआ है ये आपको आइडेंटिफाई करके बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देखिए, ये है BMS का वर्क, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रैक्टिकल जानकारी, ट्रे वर्क कैसे होता है, केबल वायरिंग कैसे होता है, कंडक्ट वायरिंग कैसे होता है, ये सभी जानकारी देंगे। लेकिन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, नहीं तो क्या होगा, मिसिंग कर जाएंगे, ये आपको वीडियो नहीं मिलेगा। BMS का यदि काम कर रहा है या इलेक्ट्रिकल भी काम कर रहा है, फायर अलार्म, PA, एक्सेस डाटा, NCS, LCS, जो भी आप काम कर रहा है, ये काम सीख लिए तो सब काम आप कर पाएंगे। ये काम इतना मतलब टफ वाला काम है। BMS का काम कर लिए तो PA का काम कर लेंगे, FS का कर लेंगे, डाटा का, CC कैमरा का, उसके बाद और आपका LCS हो गया, फिर MCS हो गया, और भी बहुत सारा काम मतलब ऑटोमेशन का आप कर सकते हैं। ये काम अगर सीख लिए, और बाकी जैसे डाटा कैमरा काम जो है वो ये काम नहीं कर सकता। PA का जो टेक्नीशियन ये काम नहीं कर सकता, FA का जो टेक्नीशियन ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन ये टेक्नीशियन जो है बाकी सब जो मैं बताया वो कर सकता है। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। तो चलिए, तो सबसे पहले एक बात ये जान लीजिए कि ये जो पैनल है हनीवेल का पैनल है, हनीवेल का DDC पैनल है। और हनीवेल का IPC, SPC, DIO, XPO जो सीरीज रहता है आपका, यानी कि एक वैरायटी वाला रहता है कंट्रोलर। तो इस सीरीज़ का यहाँ पर, इस वैरायटी का यहाँ पर इंस्टॉल होगा
इस वैरायटी का। यहाँ पर आपका SPC तीनों कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको कम्युनिकेशन करने के लिए दूसरा एक मास्टर आपका कंट्रोलर लगाया जाता है, जिसे कहते हैं IPC से बाकी जितना SPC कंट्रोलर है इसको कम्युनिकेशन करता है। उसमें फिर आउटपुट आपका दूसरा अगर VFD चाहिए तो VFD को भी कम्युनिकेशन करता है, और आपका यदि थर्ड पार्टी कोई भी आपका एनर्जी मीटर हो गया, BTU मीटर जो भी है उसको कम्युनिकेशन करता है। तो इसका खुद का आपका SPC कंट्रोलर है तो इसको कम्युनिकेशन करता है। तो ये तीनों जो है कम्युनिकेशन आपका RS-485 कम्युनिकेशन केबल कनेक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अब पैनल के बारे में जानकारी देते हैं। और जो है ये DDC पैनल में किस तरह से वायरिंग किया हुआ रहता है, आपका पैनल बना के आता है, मॉडिफाइड करके आ जाता है, तो कैसे आता है ये सारा जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कंट्रोलर वगैरह कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 230 का इनपुट आता है आपका, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग के बाद ये आउट केबल चल जाएगा। यहाँ पर आपका डबल पुल या सिंगल पुल का MCB लगा सकते हैं। सिंगल पुल वाला होगा क्योंकि एक ही केबल है। ठीक है, ये आपका इन केबल हो गया, और ये आपका आउट केबल जो डबल वाला लगा हुआ है। तो एक आउट केबल आपका 240 में आ जा रहा है। ठीक है, और दूसरा एक लूप चला गया है, इसका पावर सप्लाई दिया हुआ रहता है। पावर सप्लाई एक DDC पैनल में रखना चाहिए। कंट्रोलर है तो 3 या 2 आपका ट्रांसफार्मर लगाना आवश्यक है। अगर एक कंट्रोलर है तो एक ट्रांसफार्मर से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपका 3 है, 4, 5, 6 तो डबल आपका ट्रांसफार्मर ज़रूरी है। बहुत सारा वेंडर लगाता नहीं है। तो ये आपका आउटपुट चला जा रहा है। ठीक है, आउटपुट क्या कहाँ जा रहा है, सबसे पहले देखिए ये जो लूप कर दिया, लूप इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है तो यहीं से आउटपुट आपका दोनों में चला गया, और आपका न्यूट्रल यहीं से लूप कर दिया गया है, वो भी चला गया दोनों जगह में 2 ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, फिर वहाँ से आपका आउटपुट जो निकलेगा आपका 24 वोल्ट, ये जैसे, तो यहाँ से आउटपुट ये 3 केबल निकल रहा है, और इसका भी आपका 3 केबल निकल रहा है आउटपुट। तो ये दोनों को अलग अलग जगह में देगा। ठीक है, पहले क्या है कि आपका ये किस्ते है, तो ये देखिए आपका नीचे आया है जो ये केबल है। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट वाला आपका यहाँ पर फ्यूज लगेगा, एक यहाँ पर फ्यूज लगेगा और एक इसमें लगेगा, और एक है जो कि यहाँ पर अभी लगा हुआ नहीं है। तो 3 यहाँ पर फ्यूज टर्मिनल दिया गया है 24 वोल्ट का। ठीक है, तो एक आपका यहाँ आ गया, और यहाँ से फिर इसको लूप कर दिया, और दूसरा जो है दूसरा ट्रांसफार्मर से आया है, जो आपका ये वाला है, दूसरा ट्रांसफार्मर से ये वाला आया है। तो 2 ट्रांसफार्मर से आया है। अब यहाँ से आपका आउटपुट जो है आपका, पहले ये वाला देखिए जो अभी चेक किया हूँ, तो ये वाला आपका सीधा चला जा रहा है ये टर्मिनल ब्लॉक से। इस टर्मिनल ब्लॉक से आपका फील्ड का जितना भी आपका, जैसे वाल्व का हो गया, फिर CO2, RH, और आपका डार्क स्टैटिक प्रेशर सेंसर, जितना भी आपको आउट में, या डम्पर एक्चुएटर जो भी है, 24 वोल्ट जहाँ जहाँ ज़रूरत है यहाँ प्लस ले सकते हैं, यहाँ से माइनस लीजिए, प्लस माइनस 24 वोल्ट का फ्यूज आपका लगा हुआ रहेगा आपका ये वाला। ये हो गया आपका फील्ड का जितना यूनिट है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से 24 वोल्ट पावर दिया जाता है। उसके बाद जो पहले जो चेक किया था ये वाला, तो ये वाला, तो पहले वाला जो ये आपका आउटपुट जो जा रहा है आपका, ये 24 वोल्ट जो है, ये आउटपुट जो जा रहा है ये वाला, ये देखिए ये वाला जो है, ये सीधा आपका DO का ये कनेक्टर है। ठीक, 24 वोल्ट इसमें आएगा, तो सभी को लूप लूप करके चल दिया है, 4 लूप दिया। उसके बाद यहाँ पर 24 वोल्ट पावर चाहिए, तो यहाँ भी आपका डबल वाला लगा हुआ, यहाँ से आउटपुट जाएगा। दूसरा जो है ये DO का 24 वोल्ट वाला, उसके बाद यहाँ पर जो 24 वोल्ट आपका कंट्रोलर के लिए पावर चाहिए इसमें आ जाता है, और यहाँ से फिर रिटर्न चला जाता है आपका ये DO का पॉइंट में, फिर आपका 24 वाला पावर में। तो ये हो गया आपका पावर का पूरा क्लियर जानकारी दे दिया हूँ। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, तो DO का भी पॉइंट यहाँ पर, जैसे 24 वोल्ट क्या होता है कि मतलब पूरा कंट्रोलर में दिया हुआ रहता है, 24 वोल्ट ऑलरेडी पहुँचा हुआ रहता है कंट्रोलर में। तो DO का पॉइंट जैसे ये है, तो यहाँ से क्या करते हैं, मान लीजिए कंट्रोलर में, तो यहाँ से ये इसको शॉर्ट करा देता है, अंदर शॉर्ट करा दिया। तो यहाँ से जो केबल हमारा आता है आपका, जैसे यहाँ पर 3SDO 2 नंबर, तो वहाँ से ये केबल सीधा आया है 2 नंबर पे है आपका जो 3SDO2, इसमें पावर आ गया। और आपका न्यूट्रल जो है 24 वोल्ट का ऑलरेडी लूप दिया हुआ है, ये देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए। ठीक है, तो 2 नंबर पे जैसे ही पावर आएगा, तो यहाँ से जो है आपका कॉमन NONC, इसमें आपका दूसरा मार्किंग दे दिया है आपका, बीच में कॉमन है, बाएं तरफ NC है, दाएं तरफ NO है। ठीक है, तो कॉमन पे आ जाएगा आपका स्टेटर पैनल से पावर आता है, यहाँ से जैसे इसको दे देंगे तो आपका स्टेटर ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से DO का काम करता है। इसमें आप यदि आपका फील्ड में कोई भी और भी हो, स्टेटर हो गया, पैनल हो गया, या VFD भी इसमें आएगा पावर, फिर इसमें भेजेगा तो आपका ऑन हो जाता है, VFD हो या स्टेटर पैनल। और दूसरा कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे डंपर एक्चुएटर जो है उसको कमांड द्वारा ऑन करना है
तो पी रिले का काम है कॉमन एनो एनसी, इसमें पावर दिया, यहाँ से जो इनपुट आएगा वो आउटपुट में चला जाएगा। आपका फील्ड का मतलब एक स्विच की तरह है ये, मतलब लो वोल्टेज द्वारा हम लोग हाई वोल्टेज को ऑपरेट करते हैं। रिले का काम यही होता है। तो डी का पॉइंट हो गया, डी पूरा जगह में सब वैसे ही है, ठीक है। ये देखिए और यहाँ भी देखिए, तो डी का पॉइंट हो गया। अब यहाँ से जो आउटपुट जाता है, पहले सबसे पहले देखिए ये केबल को हम लोग कुछ भी करेंगे तो फ्यूज़ हमारा प्लस माइनस में अगर शॉर्ट करेंगे तो फ्यूज़ हमारा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो आउटपुट जाता है, रिले से आउटपुट जो जैसे आपका 3S DO1 डिजिटल आउटपुट जो आउट जाता है, ये केबल में 230, अगर स्टेटर पैनल है आपका तो 230 में पावर आता है। तो ये केबल जो है यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिकल वाला यदि फेरुल इसमें डला हुआ रहेगा तो आप तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप कोई भी काम करिए, BMS ऑपरेटर हो या HVAC, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यदि आपका इलेक्ट्रिकल वाला फेरुल डला हुआ रहेगा। उसका साथ में यदि आपका सीट रहेगा, DTC पैनल में सीट रहता है, ये जैसे अभी बनाया नहीं है, बनाता है सीट कि किसका कनेक्शन किस में हुआ है, कौन सा DO है, कौन सा AO है, AI DI, सब जानकारी दिया हुआ रहता है। तो ये 230 पावर जैसे स्टेटर पैनल में आया, एक नंबर में हम स्टेटर पैनल को दिया तो आपका 3S DO1 और DO2 पे कनेक्शन किया। तो जैसे ही हम इसमें 24 वोल्ट देंगे तो ये आपका यहाँ से आउटपुट इसमें चला जाएगा, आपका स्टेटर पैनल ऑन हो जाता है। तो DO का काम यही होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को स्टेटर पैनल में क्या है कि ऑटो मैनुअल स्टेटस चाहिए, ट्रिप स्टेटस और ऑन ऑफ स्टेटस। तो वो क्या होता है, DI पॉइंट। तो DI पॉइंट का उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है आपका DI पॉइंट कहाँ है, ये रेड वाला जो है। तो DI पॉइंट आपका उधर कॉन्टैक्टर जैसे सिलेक्टर स्विच है तो उसको ऑटो में डालेगा तो कॉन्टैक्ट आ जाता है। इसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ। तो DI पॉइंट ये है, 2 केबल आके कनेक्शन होगा तो ऑटो मैनुअल में डालेगा तो जैसे ऑटो स्टेटस हमारा सिस्टम में बताएगा। तो DI केबल ये जैसे रेड वाला है, तो रेड वाला यहाँ पर देखिए मार्किंग दिया हुआ है, ये DI का केबल। फिर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है BMS में और इलेक्ट्रिकल में। अगर प्रिंटिंग फेरुल है तो समझ में और अच्छा आता है। जैसे बहुत सारा वेंडर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वाला फेरुल लाता है 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ समझने में जो नया लड़का है, नया ऑपरेटर है BMS, नया HVAC टेक्नीशियन है और या इंजीनियर या सुपरवाइजर जो भी है, उनको समझने में थोड़ा समस्या होता है। लेकिन जो सीखने वाला है, जो करने वाला है, उनके लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं, पहले समस्या होगा फिर धीरे धीरे सीख जाता है। क्या पूरा काम है पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट, PFC ड्राई कॉन्टैक्ट, वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कोई आपका खाली 2 केबल उधर शॉर्ट होगा, DPS लगाएंगे तो 2 केबल जैसे मतलब हवा आएगा, 2 केबल शॉर्ट होता है तो DI पॉइंट बचाता है हमारा। तो DI क्या काम यही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनालॉग आउटपुट। यहाँ पर जैसे दिया प्रिंटिंग फेरुल, मतलब समझ में आएगा 3SAO2 एनालॉग आउटपुट। उसके बाद उसका नीचे में ग्राउंड लिखा हुआ रहता है, यानी कि जो ये पॉजिटिव है ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ जाएगा, कोई भी आदमी आप काम करना या BMS ऑपरेटर है, HVAC टेक्नीशियन है या सुपरवाइजर इंजीनियर जो भी है, उनको आसानी से समझ में आएगा। इस तरह का प्रिंटिंग फेरुल और साथ में डिटेल्स रहेगा तो कैसे क्या क्या कनेक्शन हुआ है। लेकिन छपरी वाला जहाँ काम होता है, आपका इलेक्ट्रिकल डाल देगा, उसके डिटेल्स भी नहीं रख देगा यहाँ, तो वहाँ तो समस्या आएगा ही आएगा, कन्फर्म आएगा, ठीक है। BMS ऑपरेटर को स्पेशली जो टेक्नीशियन है या सुपरवाइजर, उनको समझ में नहीं है, या इंजीनियर भी, उनको भी समझ में नहीं आएगा। तो AO का काम क्या होता है, AO का देख लीजिए, यहाँ पर आपका AO लिखा हो तो आपको वहाँ पर से पता चल जा रहा है ये आपका ब्लू केबल है। और यहाँ पर देख लीजिए 3SAO1 लिखा हुआ। तो AO का काम है, एक पॉजिटिव है एक ग्राउंड रहता है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, 0 to 10 वोल्ट दिया जाता है, AO 0 to 10 वोल्ट। किसी में आपका भाल्व में आपका दिया जाता है 0 to 10 वोल्ट, और आपका VFD में दिया जाता है। और इससे तो और ज़्यादा में तो नहीं है कि किसी में चाहिए। डंपर एक्चुएटर में भी लगता है बहुत सारा, अगर मॉड्यूलेटिंग वाला रहेगा तो, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग वाला तो नहीं है, खाली ओपन क्लोज वाला है। तो ये AO का काम ये हो जाता है। उसके बाद क्या है आपका AI का काम, जो आप देख रहे हैं आपको 3SAI1, फिर ग्राउंड, फिर AI2, फिर ग्राउंड, फिर AI3, फिर ग्राउंड। ये दिख रहा है ना आपको, ये सारा प्रिंटिंग किया हुआ रहेगा तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। DO AO DI AI बस सारे हैं। हनीवेल का है इसलिए प्रिंटिंग वाला है, बाकी दूसरा वेंडर में उतना में देखा नहीं, जैसे नाम तो नहीं लेना है, ठीक है। बाकी हनीवेल का काम एकदम प्रॉपर काम करता है, इसलिए नंबर 1 टॉप में है हनीवेल का काम। हर आपका फील्ड में आपका फेरुल एंड लग मार के काम करवाता है, ठीक है। और तो AI का काम ले लेते हैं। तो AI का यहाँ पर देख लीजिए, पूरा AI का क्या है कि आपका जो सेंसर है, सेंसर का रीडिंग करेगा, स्टेटस बताएगा ये आपका। और इसमें यदि हम लोग DI भी करना चाहते हैं तो लॉजिक द्वारा हम लोग DI कर सकते हैं। ये कमीशनिंग इंजीनियर का काम है, हमारा नहीं है। जैसे DI का पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो अगर स्पेयर यहाँ पर रहता है AI पॉइंट, तो AI पॉइंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी AI को AO में नहीं कर सकते हैं, AO में नहीं कर सकते हैं AI को। AI DI को AI में कन्वर्ट करके वहाँ लॉजिक द्वारा कॉन्फ़िगर करके चला सकते हैं। DO अलग रहेगा और AO अलग रहेगा। बाकी AI और DI को UI मतलब कहीं लिख देता है, यूनिवर्सल इनपुट। अभी नया मतलब दूसरा वेंडर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला अभी नया पैदा हो रहा है मार्केट में, तो UI लिख लेता है। सीमेंस में भी रहता है, बहुत सारा में और भी रहता है UI। हनीवेल में भी दूसरा कंट्रोलर में हो सकता है, मुझे इतना पता है। तो AI के बारे में जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। तो DTC पैनल का ही जितना है यहाँ पर आपका केबल है,
कंट्रोलर सेम है, यहाँ भी कंट्रोलर सेम है, यहाँ भी कंट्रोलर, और केबल सेम है। यहाँ जितना केबल आया है यहाँ भी उतना ही केबल आया, और यहाँ भी उतना ही केबल आया। अब बात कर लेते हैं जैसे पावर हो गया, AI TI AO हो गया, ये सारा जानकारी। अब क्या है इसका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो है स्मॉल पॉइंट कंट्रोलर SPC इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसको कम्युनिकेशन करने के लिए जैसे पावर सप्लाई 24 वोल्ट यह हो गया, और आपका RS485 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, तो ये कम्युनिकेशन केबल है। यहाँ भी आपका जैसे 3 कंट्रोलर है, तो पहले जैसे आप में आपका क्या बोलते हैं CP आपका कन्वर्टर के बारे में जानकारी दिया, तो उसी तरह से काम करता है। एक लूप यहाँ दिया, यहाँ से आपका दूसरा लूप किया, दूसरा से तीसरा लूप किया, तो तीनों को लूप कर दिया, और यहाँ से दूसरा पैनल जाएगा और आएगा भी इस पैनल में, तो ये दोनों को लूप कर दिया। और यहाँ पर देखिए RS485 क्लास इन माइनस इन, तो इन जो है ऊपर वाला में कनेक्शन होगा और आउट जो है नीचे वाला में कनेक्शन होगा। इसमें क्या है पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड अर्थिंग भी देना जरूरी है, यानी कि सील्ड वाला जो केबल है वो जरूरी डालना है। और इसमें 1.5 स्क्वायर mm का केबल डालना जरूरी है। जैसे इंडिया में 1.5 डाला था, और विथ सील्डेड 2 स्टेट वाला केबल। इसमें हर जगह में होने वाला 2 स्टेट आपका सील्डेड वाला 1.5 स्क्वायर mm डलाता है। तो पूरा DDC पैनल का आपको जानकारी दे दिया हूँ। आप बताइए यहाँ पर समझ में क्या नहीं है आपको। लेकिन आप दूसरा पैनल में जब करने जाएंगे, या दूसरा पैनल का है बहुत सारा हनीवेल का भी देखे हैं मैंने कि यहाँ पर आपका फेरुल जो है इलेक्ट्रिकल वाला डाल देते हैं, तो उसके बाद आपका यहाँ पर डिटेल्स भी नहीं रहेगा इस पैनल का। तो मैं HVAC टेक्नीशियन होगा तो घंटा समझ में आएगा, यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर काम किया हुआ रहेगा PMS टेक्नीशियन जो है प्रॉपर कम से कम 3-4 ईयर एक्सपीरियंस वाला है। अब मुझे ले लीजिए, मैं कहीं भी जाऊँगा तो कैसे भी करके वो सारा आइडेंटिफाई कर लूँगा, पैनल भी रन होगा तो भी कौन क्या है खोज खाज के निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए जो बंदे लोग हैं उनको थोड़ा समस्या होगा। तो ये इंडिया है, बस जहाँ सुई नहीं घुसेगा तो वहाँ सवार हम लोग घुसा देते हैं, बस ऐसे ही चलते रहेगा। थैंक यू।